एंड वेलकम टू द फिजियोलॉजी मार्किंग सीरीज ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम लास्ट चैप्टर नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। बहुत से स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से करने होते हैं, गिने चुने से। मज़े वाली लाइफ जीते हैं ना थोड़ी सी। थोड़ा सा आपको हार्ड करवा दिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के टाइप्स ये आपको पता होने चाहिए। हाइपर हाइपर कैरियन जो है वो कैप्नियन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, टर्म किसको कहते हैं। उसके बाद आपको RDS और इस तरह की चीज़ों का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज बताता जाता हूँ। चलें शुरू करते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली आई शैल प्रेफर आप फिर दोस्त से कर लें, वहाँ पे शॉर्टर वे में अच्छा दिया हुआ है। फोर्स एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। ये एक UQ है, वहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इस सब चीज़ों का मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ ज़रा। मैं आपको एक चीज़ कि जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो क्या है। ये जितनी डिजीज़ हैं ये वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी, कवर भी हो जाएंगी। हाइपोक्सिया ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ होता है। अच्छा, ये चैप्टर मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि मिस नहीं करना, ये आप लोगों ने उधर से कर लेना है, ओके। यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। जितनी भी डिजीज़ हैं वहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। इवन ये टॉपिक भी लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, तो हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी टाइप्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो आपने खुद लिखनी है, ओके। देन आ जाते हैं ऑक्सीजन थेरेपी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइपोक्सिया, ये आपने देख लेना है। उसके बाद साइनोसिस, इम्पोर्टेंट UQ। हम लोग क्या करते हैं, हाइपोक्सिया साइनोसिस पे हम कन्फ्यूजन करते हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये बात थोड़ी समझने की है, समझिएगा। हमारा था सेंडअप था, उसमें एक सिनारियो आया था। सिनारियो कैसे आया था कि एक इन्फेंट है या न्यू बॉर्न कह लें, ठीक है, उसकी एज आप 2 मंथ कह लें। अच्छा, हमने देखा है कि उसके फीट्स जो हैं वो ब्लू हुए हुए हैं, ठीक है, और जो स्किन ऑफ द फेस है उसमें भी ब्लूइशनेस आई हुई है। और इसके अलावा उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज्ड है और हीमोग्लोबिन लेवल भी कम है। वजह बताएं क्या, आपको क्या लगती है, क्लिनिकल रीज़न क्या होगी। बहुत से स्टूडेंट्स ने, शायद मैंने भी ये गलती की, हम सब ने लगा दिया कि ये साइनसिस है। याद रखिएगा, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ये साइनोसिस नहीं है। आपने एक वर्ड पकड़ना है, वो वर्ड होगा न्यूबॉर्न का। जहाँ पे वर्ड आपको न्यूबॉर्न आ जाए वहाँ पे साइनोसिस का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पे आपको हो सकता है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा या कोई और चीज़ होगी, वहाँ पे साइनोसिस नहीं होगा। साइनोसिस हमेशा अडल्ट में होता है ज़्यादा केसेस में, ठीक है। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ये है भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिम्टम दोनों की बहुत सेम है। देन हम आगे वो करते हैं हाइपर कैपनिया। अच्छा UQ है, रेपुटेशन से आता है। इसमें से मोस्टली डिस्फनिया या डिस्फेगिया इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। डिस्फनिया क्या पूछा हुआ है। डिस्फनिया के बाद हो गया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अच्छा, रेसिक्यूटर, ये UQ है, रेसिक्यूटर टैंक सारा कुछ। ये एक बार आया हुआ है, याद रखिएगा, एक बार आया हुआ है और ये पास्ट पेपर में नहीं है, और अगर होगा भी तो स्किन एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा पास्ट पेपर से, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो एक UQ है वो ये है कि जी आपको डिफरेंट कंडीशंस देके, ठीक है, जैसे मैंने आपको उधर वो बोला था, वो कहते हैं एयर ऑब्स्ट्रक्शंस, और जो है एक दूसरी कंडीशंस होती है उसमें ये दोनों में FEV वाला और FVC की क्या इसकी वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो इससे रिलेटेड आपने अच्छे से पढ़ लेना है। FEV क्या है, FVC क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या इफ़ेक्ट आता है ये भी पता होना चाहिए।
उसके बाद ये एक और चीज़ पूछ लेते होते हैं कि जो ये वाला है एयर ऑब्स्ट्रक्शन चीज़ है, ये बेसिकली कौन सी डिजीज़ में होती है, ये भी पूछ लेते हैं। डिजीज़ के नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको डिजीज़ के नाम भी पता होना चाहिए कि एम्फीसीमा में किस में होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ है या क्या है। होपफुली ये चैप्टर जितना करना है आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।